मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। समसामयिक घटनाओं पर आधारित समाचारों की समीक्षा में आम जनता से लेकर नेताओं की अपनी अपनी निजी राय है, जो कहीं न कहीं सार्थक बातें होती हैं। अलग-अलग क्लिप में कई विषयों में बातें हुई हैं, जो प्रस्तुत इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ-साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आप मोहम्मद तिवारी जी हैं। अगर ऐसे इंसान मिल जाएं तो भारत में आतंकवाद कभी हो ही नहीं सकता। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद शाहबुद्दीन जोसेफ तिवारी। मोहम्मद साहबुद्दीन जोसेफ भी तिवारी नहीं, मतलब आप सद्भावना की बिल्कुल मिसाल हैं। टीका भी, टोपी भी है और टीका भी है। नहीं, ये तो मेरे डीएनए में, मेरे पूर्वज ही, मेरी संस्कृति ही ये सब आना है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सब हिंदू ही थे। लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमान महाशय का विचार कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए काफी अच्छा है। पहले सुनो फिर बात करना। मस्जिद बनाई हथियार रखने के लिए, मदरसे बनाए ट्रेनिंग देने के लिए, बुर्का बनाया पहचान छिपाने के लिए, टोपी बनाई पहचान बनाने के लिए, बकरे कटवाए निर्दयी बनने के लिए, मातम मनाया खून खराबे के लिए, कब्र बनाई जमीन हथियाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाई देश पर कब्जा जमाने के लिए, आतंकवादी बनाए डराने के लिए, लव जिहाद का माहौल बनाया हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए, और झूठा भाईचारा दिखाया हिंदू भाइयों को चारा बनाने के लिए। सब मुसलमान गलत नहीं हो सकते हैं। ये मुसलमान ब्रदर तो दिल्ली आतंकी हमला जो किया था उमर ने, उस पर पूरी तरह से भड़ास निकाला है। आप सुनिए। अहमद है, इसके साथ क्या नाइंसाफी हुई। इसको इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। ये कॉलेज में पढ़ा, चाइना गया, वहां से एमबीबीएस किया, वापस आया। किसी भी किस्म की नाइंसाफी इसके साथ नहीं हुई। असल प्रॉब्लम और असल मुद्दा ये है, ये जो बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं हम हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, हम जो है दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, हम जो है यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे। हालांकि बहुत बड़े आलिम शेख रबी ने कहा था कि हमारा काम मुसलमान होने के नाते ये है ही नहीं कि हम हुकूमतें पलटाएं, तख्त पलट करें, हुकूमतों के पीछे भागें, बल्कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें। ये छोड़कर हम सिर्फ इसी के पीछे लगे रहते हैं। और ये जो अटकल पंचू बातें हम करते रहते हैं कि नहीं ये गरीबी की वजह है, ये वजह है, वो ये सब बेकार बातें हैं। प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मौलाना को धर्म और कल्ट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, और इस विषय पर जो है सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया इसे। हिंदुस्तान में गृह मंत्री का ओहदा बड़ा होता है या कोर्ट का? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। कोर्ट का ना। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, दूसरे दिन कोर्ट का फैसला। इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए, डिबेट करेंगे होती नहीं। भाई साहब अच्छी तरीके से सुनिए, मौलाना साहब जी जरा गौर फरमाइए। बिल्कुल सही बात है, धर्म एक ही है और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए आज ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? आपके सामने हुई, मेरे को क्या बोल रहे हैं? नहीं, मजहब में आतंकवाद होता, धर्म में आतंकवाद होता है। ये क्या बात हुई? मजहब क्या होता है? मजहब वो होता है जो कहे कि मेरी बात नहीं मानी तो सर तन से जुदा। धर्म वो होता है जो इस मुसलमान की दरिया दिली देखो, मोदी के प्रति क्या एक कृतज्ञ भाव प्रस्तुत कर रहा। मोदी जी मेरी बेटी को ईरान से बचा लाए। एक पिता ने हृदय से धन्यवाद दिया मोदी जी को। पता नहीं ये कौन लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक हमारे देश में असुरक्षित है। ये वीडियो उन सभी को देखना चाहिए। देखिए वीडियो। कि मैं कितने ही वर्ड्स यूज कर लूं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इतने वर्ड्स यूज करने के बाद भी बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारी फिक्र थी उसको दूर किया है। एज अ गार्जियन वहाँ पे ट्रीट किया है, स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं, सिंगल रुपी भी हमने पे नहीं किया है। चाहे एकोमोडेशन हो, चाहे स्टे हो, चाहे फ्लाइट्स का टिकट हो, चाहे बसेस का अरेंजमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी हो, सिंगल रुपी हम लोगों ने पे नहीं किया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को लाके हमारे पास दे दिया। आप अखिलेश यादव जी हैं, और महंगाई की मार जनता के सामने जो चल रही है उसमें डॉलर का क्या रोल है, उसी पे बात कर रहे हैं। विश्व गुरु, एक विश्व गुरु है अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं।
गुरुजी बनकर थे। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया? 2014 में 60 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, अब 90 रुपए में डॉलर मिल रहा है। डॉलर को छोड़िए, इधर टोटी की बात अखिलेश जी कर रहे हैं। बड़ी ईमानदारी से लेकर आए हैं टोटी को, और ये सफाई के साथ कह रहे हैं कि मैं टोटी वापस करने आया हूं, और ये डॉलर तो बात की है अभी बात। क्यों भाई भाजपाई हो, ऐसा क्यों बोलते हो? सुनियो आप भी। ये भाजपाई लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप टोटी चोर बोलोगे मुझे? इतना सच भाई क्यों बोलते हो? मेरे हाथ में टोटी हैं 2। मैं टोटी लेकर के आया हूं, और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर निर्वाचन आयोग तक पूरी नाराजगी इस समय ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है, जो लगता है जैसे पूरे बंगाल को क्या पूरे देश का घेराव कर डालेंगी। और इनकी आप वानगी तो देखिए, कैसे इनकी भाषा है और कैसी इनकी बोली, क्या ये चाहती हैं। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। आप पीएम मोदी जी की सगी बहन हैं, इनकी उदारता, इनकी सादगी आप देखेंगे तब समझ में आएगा। गंगा स्नान के लिए आई हैं घाट पे, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे छोटी बहन है मोदी जी की। ऐसे ही मोदी जी को महामानव नहीं कहा जाता है। तो आज हमारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहन है, जिनके साथ हम हैं। देख सकते हो कि बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह यहाँ गंगा घाट पे स्नान करने आई हुई हैं। तो छोटे हैं उनसे बड़ी हैं? अब छोटी बहन है उनकी। अच्छा, कितने नंबर बहन आई हो? 5 भाई, एक ही बहन हो आप एक छोटा भाई है, 4 बड़े। तो ये शुरू से रहे थे साथ में, नहीं रहे घर पर? अरे जब पढ़ते थे जब तक ही साथ रहे। इनका शुरू से तो भाभी है सर, इतने महान आदमी सबने आपके भाई में, ये कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा अगर कोई एमएलए एमपी बन जाता है, उसके परिवार के लोगों को इतना प्रोटोकॉल और इतना मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।